हेलो माय फ्रेंड्स। तो आवाज़ तो आप लोगों ने मेरी सुनी होगी। तो अभी मुझे कुछ किसी का कमेंट आया था कि आपकी आवाज़ अच्छी लग रही है, आप वीडियो भी दिखा दें। तो मैंने कोई गाना गाने के लिए चैनल नहीं बनाया, खैर। तो वेलकम टू माय चैनल। एंड आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने सपोर्ट किया मुझे, कुछ वीडियोस में आपने अच्छा जो है वो रिस्पांस दिया है, तो थैंक यू सो मच फॉर। अच्छा, तो आज हमारा बहुत ज़रूरी टॉपिक ये है कि हमने पहले एक प्लेलिस्ट बनाई थी जिसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास 4 वीडियोस थी। सबसे पहली वीडियो थी ऑल फाइल्स ऑफ फ़ोल्डर। हमने कैसे फ़ाइलों को फ़ोल्डर में लेके आना है और उन फ़ोल्डर्स को जो है हमने पावर बीआई से कनेक्ट करना है। तो पावर बीआई से हम पहले डेटा कैसे लाते हैं, ये था। ये आप देख सकते हैं इस वीडियो का। आपके पास वो भी आ रहा होगा। ये इसका स्क्रीनशॉट है पहली वीडियो का। दूसरी वीडियो जो हमने बनाई थी वो हमने बनाई थी ऐड डेट कैलेंडर। तो हमने डेट कैलेंडर किस तरीके से जो है हमने ऐड करना है, क्योंकि डेट कैलेंडर अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई भी डेटा की एनालिसिस नहीं कर सकते जब तक आपके पास डेट कैलेंडर नहीं होगा। मंथ वाइज, क्वार्टर वाइज, ईयर वाइज, तो वो लाजमी बहुत ज़रूरी है। तो वो कैसे बनाते हैं और किस तरीके से उसको कॉपी पेस्ट करना है, और मैंने कोड भी डाला हुआ है। तो कोई भी आप फाइल या फोल्डर आप डालें अपने पावर बीआई के अंदर, तो आपने डेट कैलेंडर लाजमी ऐड करना है। इसके ऊपर पूरी वीडियो बनी हुई है, ये आप वीडियोस देख सकते हैं। जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये वीडियोस हैं मेरे ही प्लेलिस्ट के अंदर। तीसरी मैंने ये वाली वीडियो बनाई थी कि हाउ टू यूज़ ऑल विजुअल्स। हमने विजुअल्स किस तरीके से यूज़ करने, कौन सा विजुअल किस डाटा के लिए सही होता है और कौन सा विजुअल कहाँ पर बनाना चाहिए हमें और क्यों बनाना चाहिए। ये बहुत डिटेल्ड वीडियो है और आपको ये बहुत हेल्प करेगा। देखें, सही बात कोई नहीं बताता, बाकी बहुत सारी बातें बताते रहेंगे, लेकिन असल बात कोई नहीं बताता कि जिस तरीके से आपको लेके चलना है अपना। और चौथा ये कि आपको किस तरीके से आपने डैशबोर्ड बनाना है, बहुत फिंगर टिप्स पे, बहुत आसान से, बगैर कोडिंग के। नो कोड, नो क्यूरी, नो कोड, नो लैंग्वेज, नो कोर्स। तो ये 3 वीडियो देखने के बाद एक आप छोटा मोटा डैशबोर्ड बना सकते हैं, जिसकी हेल्प से आप अपनी जॉब में आपको इंक्रीमेंट मिल सकता है, आप अपनी रिपोर्टिंग को अच्छा कर सकते हैं। तो ये जो है सबसे ज़्यादा मकसद था मेरा पहली प्लेलिस्ट बनाने का। तो आज जो सबसे ज़रूरी काम है वो है पावर क्यूरी, जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे अपने पावर बीआई की जर्नी, कि हम कोई भी फाइल जब हम उसमें डेटा या कोई भी किसी भी तरह की फाइल हम जब पावर बीआई के अंदर लेकर आते हैं तो उसके ऊपर हमने क्यूरी लगानी है। अच्छा, क्यूरी क्या होती है, क्यूरी कैसे लगती है, वो आज हम इस वीडियो में दिखाएंगे। तो आप साथ रहिए और चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर एक न्यू टैब ऐड कर लिया है पावर क्यूरी के नाम से। तो अब हम डाटा को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो हम लोग डाटा को इंपोर्ट कर लेते हैं, सिंपल और सैम्पल डाटा। जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था कि मैंने जो है वो एक सैम्पल डाटा मैंने डाला था, और वो सैम्पल डाटा का मैंने लिंक भी दे दिया था। अगर आपको यही डाटा चाहिए हो तो मेरी लास्ट वीडियो में जाके आप डाटा ले सकते हैं, इस पर आप यूज़ कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ हम इंपोर्ट कर लेते हैं डाटा। अब आपके सामने जो है वो ऑप्शन आएगा, इस तरह की एक विंडो खुलेगी जिसमें आपसे ये पूछेगा कि लोड, ट्रांसफॉर्म और कैंसिल। यहाँ पर देखें हमारा डाटा आ रहा है, ये हमारा टेबल आ गया। मैंने इस पर क्लिक करूँगा तो ये प्रीव्यू कर देगा। सारे कॉलम्स जो है शायद ना दिखाए, अगर क्योंकि इसमें कुछ लिमिट्स होती हैं। ये कुछ कॉलम्स दिखाता है, बाकी ये कुछ रॉस दिखाता है, बाकी नहीं दिखाता। तो बाकी हम आगे जाके देख सकते हैं उसको। तो यहाँ पर देखें हमारे पास 3 ऑप्शन है, एक लोड, एक ट्रांसफॉर्म और एक कैंसिल। कैंसिल का मतलब तो आप समझ गए होंगे। लोड का मतलब ये है कि हमने डाटा उठाया और डायरेक्ट इसको हम लेकर आ गए अपने पावर बीआई के अंदर। इसको बोलते हैं डायरेक्ट क्यूरी। कि अगर फॉर एग्जांपल यही डाटा हमने किसी एसक्यूएल से या कहीं से भी हम उठा रहे हैं जहां हमने ऑलरेडी क्यूरी लगाई हुई है, तो हमें ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि हम एक्सेल के अंदर कुछ एनालिसिस करते हैं, काउंट इफ्स लगाते हैं, सम इफ लगाते हैं, जो ऑलरेडी हम एक तैयार कर लेते हैं, एक समरी। उसके बाद हम पावर बीआई में उसको हम डालते हैं, फिर हम उसका एक डैशबोर्ड बनाते हैं। तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट क्यूरी। हमने डायरेक्ट क्यूरी इंपोर्ट करें। तो यहाँ अभी हमने कोई भी क्यूरी नहीं लगाई हुई, आप देख सकते हैं कोई भी क्यूरी नहीं, सिंपल एक डाटा है। तो इसको हम ट्रांसफॉर्म डाटा करेंगे। ट्रांसफॉर्म डाटा आपको लेके जाएगा क्यूरी एडिटर के अंदर। ये आप देखें, ये खुल चुका है इस टाइम।
मैं आपको थोड़ा सा ऊपर करके ये भी दिखा देता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं जैसे कि ये पावर क्यूरी एडिटर है, ये एक्सेल से भी खुलता है, ये पावर बीआई से भी खुलता है। तो दोनों ही ऑप्शन है। लोग मोस्टली ज़्यादा जो है वो पावर बीआई से यूज़ करते हैं, पावर एक्सेल से बहुत कम यूज़ किया जाता है। तो ये पावर क्यूरी भी बोलते हैं इसको, इसमें हम पावर पिवट भी लगा सकते हैं, इसमें बहुत सारे काम होते हैं। इस मतलब इतनी वाइड रेंज का काम है कि मैं एक एक सेगमेंट, एक एक ऑप्शन के ऊपर मुझे अलग अलग वीडियो बनानी पड़ेगी। तो आज हम जितना कवर कर सकते हैं उसको हम करेंगे। तो वीडियो के साथ रहिएगा ताकि आप कुछ अगर आप फॉरवर्ड कर देंगे तो फिर आप वो मिस कर जाएंगे, बहुत अहम अहम चीज़ें होती हैं। तो ये देखें जैसे कि हमने दो इंटरफेस होते हैं पावर बीआई के, वो आपको पता है। पहला इंटरफेस जहाँ हम डैशबोर्ड बनाते हैं और जिसको रिपोर्टिंग पेज बोलते हैं, और दूसरा इंटरफेस होता है, ये होता है हमारा पावर क्यूरी एडिटर। जो भी हम कोई भी डेटा डालते हैं उस पर हम ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करेंगे तो हमारा ऑटोमेटिकली ये क्यूरी एडिटर ओपन हो जाएगा। तो यहाँ देखें हमारा सैम्पल डेटा आ चुका है। यहाँ पर जैसे कि आपने फोटोशॉप, आपने कभी भी कोई सॉफ्टवेयर चलाया हो तो यहाँ पर राइट हैंड पे उसके लॉग्स बन रहे होते हैं, उसकी लेयर होती हैं। तो ये एक डाटा की लेयर्स हैं, ये प्रोमोट, हेडर्स देखें सब। अगर सबसे पहले ये कुछ 4 लेयर ये ऑटोमेटिक पावर बनाता है। मैं आपको बताऊँ सबसे पहला व्यू क्या होता है, ये सोर्स, हमने यहाँ पर सोर्स डाली है। अब एक्सेल डॉट बाय ये आप इसका देख रहे हैं, ये डिस्क्रिप्शन, ये आप चेंज भी कर सकते हैं, यहीं से आप चेंज कर सकते हैं। आप बोलते हैं यार मुझे ये वाला डेटा नहीं, मुझे किसी और फोल्डर से उठाना है, तो आप उस फोल्डर का लिंक डाल दें, यहाँ पर लिंक आ जाएगा। ये को मैं मैनुअल करके दिखा रहा हूँ, वरना जब भी आप कोई लोड करेंगे या ट्रांसफॉर्म के लिए डाटा करेंगे क्यूरी लगाने के लिए, तो आपको ऐसे डाटा दिखेगा। अच्छा, अब आपको यहाँ पर चेंज करना है, अब आपको यहाँ पर क्यूरी लगानी है। अब क्यूरी आपने क्या लगानी है और क्यूरी क्या होती है और कैसे लगानी है, ये शुरू करते हैं। क्यूरी क्या होती है, क्यूरी की मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि आपने अपने जो आपका जो घर का दरवाज़ा है, आपने वहाँ पर एक रूल बनाया हुआ है कि जब भी मेरे कोई दरवाजे के अंदर आए तो वो बाहर अपने शूज़ या चप्पलें उतार कर आए। तो ये एक आपने कंडीशन लगा दी, ये क्यूरी लगा दी आपने। तो ऐसे ही हम एक डाटा पे क्यूरी लगाते हैं, जब जब ये डाटा मेरे पास आए तो इसमें ना ये हो जाए। फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जैसे कि अब ये देखिए, मैं आपको कुछ करके दिखाता हूँ इस तरीके से। जैसे कि ये आप देख सकते हैं डाटा है। अब ये एक कॉलम है, इसमें सेल्स चैनल के अंदर, इसमें आप जाएंगे देखेंगे एक ऑफलाइन के नाम से आ रहा है, एक ऑनलाइन के नाम से आ रहा है। अब आप चाहते हैं कि यार जब जब ये डाटा है, अब आप वरना परेशान होंगे। अब आपको चाहिए था इस कॉलम में सारा ऑनलाइन, ऑफलाइन के नाम से आपको कुछ नहीं चाहिए। तो अब आप बोलेंगे यार मैं बार बार कैसे चेंज करूं, जाके इसको एक्सेल पे जाएंगे, कंट्रोल डी करेंगे, कंट्रोल सी करेंगे, पेस्ट करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, फिर आप फाइल इंपोर्ट करेंगे। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ आपने सिर्फ क्यूरी में जाना है। अब आपने क्या करा कि अब ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ इसी फाइल के अंदर, अब जब जब इस फाइल का डाटा अपडेट होगा बैक साइड पे, तो ऑटोमेटिकली जब यहाँ रिफ्रेश करेंगे तो ये डाटा ऑटोमेटिक क्यूरी इस पर ऑलरेडी हमने लगाई हुई होगी, तो वो ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन हो जाएगा। जैसे कि ये देखें ऑफलाइन, अब ये ऑफलाइन में, अब यहाँ ऊपर लिखा हुआ है रिप्लेस वैल्यूज़, यहाँ आप रिप्लेस वैल्यूज़ पे क्लिक करते हैं तो ये आपसे पूछेगा सिंपल के वैल्यू टू फाइंड, क्या रिप्लेस करना चाहते हैं आप। हम चाहते हैं कि ये ऑफलाइन जो लिखा आ रहा है ये ऑनलाइन हो जाए। अब करने में तो बहुत आसान है, अब ये ऑफलाइन जो है ये ऑनलाइन हो जाए। मैं इसको ओके करूँगा, यहाँ पर एक लेयर ऐड हो जाएगी, रिप्लेस वैल्यू की है मैंने, सारे के सारे जो हैं यहाँ पर ऑनलाइन हो गए हैं। अब जब भी यही फाइल, यही डाटा का मज़ीद डाटा और आएगा, और जब मैं इसके अंदर इंपोर्ट करूँगा या मैं इसको सिर्फ रिफ़्रेश करूँगा। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि इस डाटा के अंदर जो है, मान लीजिए कि अब कोई 100, ये देख लें 100 जो हैं वो रॉज हैं, ठीक है, 100 रॉ हैं। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ इस फोल्डर में जाके। तो ये वो हमारी फ़ाइल है जहाँ जो हमारी डाटा की फ़ाइल है जो हमने उठाई थी फोल्डर के अंदर से। अब ये देख सकते हैं यहाँ पर ऑफलाइन 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 ऑनलाइन ऑनलाइन ऑफलाइन ऑफलाइन आ रहा है। मैं क्या बार बार सेलेक्ट करूँ, चेंज करूँ, एक ही बार क्यूरी लगा दी और देख सकते हैं यहाँ पर 100 जो हैं वो एंट्रीज़ हैं, काउंट इसका 100 है और वहाँ भी 100 आ रहा है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ हम ऐड करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं ऐड करता हूँ यहाँ पर पाकिस्तान, एशिया, और बाकी हम ऐसे ही एक एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ पर डाटा ले लेते हैं। अब देख रहे हैं यहाँ पर ऑफलाइन आ रहा है। अब ऑफलाइन हमने वहाँ पर क्यूरी लगाई थी, जब जब यहाँ पर ऑफलाइन डाटा में ऐड हो तो वहाँ ऑनलाइन हो जाए। तो ये समझ लें कि आपको किसी ने 100 रॉस का फाइल दी, नेक्स्ट डे आपको
उसने 100 का और दे दिया, नेक्स्ट डे आपको 100 का उसने और दे दिया। तो आपने कुछ भी नहीं करना, आप कुछ भी ज़रूरत नहीं है आपको। आप पहली मेरी वीडियो देख लें कि कैसे सारी फाइल्स को आपने कन्वर्ट करना है फोल्डर के अंदर, तो आपको उससे पता लग जाएगा कि आपने, अब ऐसे कि ये एक फाइल है, आपको किसी ने एक और फाइल दी, आपने किसी और को 3 फाइलें दी, 4 फाइलें दी, वो चारों फाइलें आप वहाँ पर डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं। खैर, अगर आपको यही फाइल में कोई भी बंदा आपको एंट्रियाँ ऐड करके दिए जा रहा है, आपने बस आपने वो फाइल ले ली, आपने वापस पावर बीआई में जाना है। अब देखें यहाँ पर कितनी रॉज थी, यहाँ पर मैं आपको एक रिफ्रेश करता हूँ दोबारा। मैं यहाँ पर आकर सिर्फ आपने रिफ्रेश का बटन दबाना है। यहाँ देखें आपको ऐड हुआ एशिया पाकिस्तान हाउस होल्ड ऑनलाइन आ गया। वहाँ पर क्या था, यहाँ पर क्या था, ऑफलाइन था, क्योंकि मैंने यहाँ पर पहले से क्यूरी लगा चुका हूँ रिप्लेस वैल्यू में जाके कि देखें यहाँ पर जब जब ऑफलाइन हो तो ये ऑनलाइन हो। तो ये है क्यूरी। हम किसी भी चीज़ को, फॉर एग्जांपल अब ऑर्डर प्रायोरिटी के अंदर या HHLLHH आ रहा है, अब मुझे C नहीं चाहिए, मुझे C की जगह पे A चाहिए एवरी टाइम। तो जब मैं यहाँ पर C की जगह पर रिप्लेस इसको A कर दूंगा, तो जब जब मैं इसमें डाटा रिफ्रेश करूंगा तो ऑटोमेटिकली इसमें A आ जाएगा। और यहाँ पर अब एक स्प्लिट कॉलम का ऑप्शन होता है। अब इसमें आपको मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ स्प्लिट कॉलम। अब आपके पास फॉर एग्जांपल जैसे कि आइटम कोड, आइटम टाइप है ऑफिस सप्लाईज, बेबी फूड्स, यहाँ आपने एक क्यूरी सेट कर देनी कि भाई ये मुझे ना जब जब ये आइटम टाइप आए ना तो मुझे यहाँ पर एक नया कॉलम ऐड हो जाए। बाय पोजीशन स्प्लिट करेंगे, बाय पोजीशन। अब पोजीशन का क्या है, 0 2 5 10 14। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ 5 मैं यहाँ लिख देता हूँ। और मैं इसको जब ओके करूँगा तो आप ये देखेंगे ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, फूड से हट ये स्प्लिट हो जाएगा। फूड के आगे हर 5वें वर्ड के बाद जो भी आइटम आ रहा है वो आपके पास आ जाएगा, और बाकी आइटम जो है वो बाकी आइटम चला जाएगा, क्योंकि हमने उसको रखा नहीं। तो ये एक, अगर आपको ये क्यूरी समझ में नहीं आई, आपको ये क्यूरी नहीं चाहिए, आपने गलती से लगा दी है, यहाँ से आप क्रॉस का बटन दबाएं स्प्लिट कॉलम पे, आपकी वापस क्यूरी आपको मिल जाएगी। तो ये होती है क्यूरी। क्यूरी को इस तरीके से लगाते हैं। अब जैसे कि आप ये देख सकते हैं, अब यहाँ पर आप जो है डेटा का टाइप भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि ये देखें ऑर्डर, या अब ये पावर बीआई ऑटोमेटिक उठा लेता है, ये 1 2 3, इसमें सिर्फ न्यूमेरिक वर्ड्स हैं तो इसने ऑटोमेटिकली 1 2 3 उठा दिया है। अगर आपको कभी कभार डाटा में ऐसा होता है कि यहाँ पर ABCD आ रहा है और यहाँ पर आपके नंबर्स हैं, तो पावर बीआई में आपके एनालिसिस सही तरीके से नहीं होंगे, तो यहाँ पर आप इसको 1 2 3 कर दें, यहाँ उसको डेसिमल नंबर कर दें या कुछ भी कर दें, आप आपकी मर्जी है। आप इसको होल नंबर पे कर देंगे तो क्या होगा कि जब जब आपका डाटा ऐड होगा तो वो नंबर पे कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये होती है क्यूरी। ये बहुत बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत इसको मैजिक बोले जाता है हमारे यहाँ। और मैं आपको इसमें क्या बताऊँ, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। अब इसमें एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक ऑप्शन आता है, जैसे कि चूज़ कॉलम। अब आपने डाटा उठाया, आपके पास एक फाइल, और ये मोस्टली होता है कि आपके पास एक फाइल आई, उसमें इतने सारे कॉलम हैं, मतलब आपके पास कॉलम वो किसी काम के नहीं है। और आप जब जब डाटा उठाते हैं, आपसे यहाँ पर आप इंपोर्ट करते हैं, आप बोलते हैं अबे यार इतना सारा डाटा इतना हैवी हो जाता है, तो क्या करें। तो इसका सबसे अच्छा हल होता है, ऊपर आप ऑप्शन देख रहे हैं चूज़ कॉलम्स, यहाँ पर आप चूज़ कॉलम्स कर दें। हम जो भी काम कर रहे हैं क्यूरी एडिटर के अंदर, ये हम वो कर रहे हैं कि बस हमने कंडीशन लगा दी है। अब जब जब डाटा हमारे पास इंपोर्ट होके आए तो हमें इसी शक्ल में मिलेगा। कितनी ज़बरदस्त चीज़ है। अब ऐसे कि हम इसको यहाँ से हटा देते हैं, भाई जब जब डाटा आया ना तो मुझे रीजन दे दो, कंट्री दे दो, और ना मुझे शिप की डेट दे दो, और टोटल रेवेन्यू दे दो, और बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे ये दे दो, ओके कर दें आप। तो क्या होगा, वो जो आपको डाटा नहीं चाहिए था ना, वो क्यूरी में लग के वहाँ से रिटर्न हो चुका है। अब आपकी जो फाइनल क्यूरी है वो ये है। अब जब जब मैं यहाँ पर डाटा पीछे रिफ्रेश करूँगा या कोई भी रिफ्रेश करेगा, यहाँ से आके आप सिर्फ रिफ्रेश ऑल करेंगे तो आपका डाटा ऑटोमेटिक इसी शक्ल में आएगा। पीछे वाले कॉलम जो आपको नहीं चाहिए थे वो हट जाएंगे ऑटोमेटिक। कल को आपको चाहिए तो आप यहाँ से आप क्यूरी बैक कर सकते हैं, और बैक कर सकते हैं, रिटर्न आ सकते हैं। तो ये इसका बहुत ज़रूरी कमाल है। और एक और चीज़, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक डाटा आया और थोड़ा डाटा ख़राब हुआ है, अच्छा ये क्यूरी जो है बेसिकली पावर क्यूरी, इसमें आप डाटा क्लीनिंग के भी काम कर सकते हैं, कि आप क्लीन कर रहे हैं डाटा को पावर क्यूरी के ज़रिए, आप क्लीन भी कर रहे हैं। अब यहाँ पर अब ये पहली रॉ है। अब क्या होता है, कभी कभार ऐसा होता है, और मोस्टली ऐसा होता है कि कुछ डाटा आ रहा है और उसकी शुरू की 2-3 रॉ जो है ना, वो अब मसला ये कि हर 2-3 रॉ के अंदर जो है ना
डाटा ख़राब होता है, वो पता नहीं क्या क्या हेडिंग रंग बिरंगी आती हैं। तो मुझे ये जब भी डाटा आए ना तो शुरू के 3 रो उड़ा दे, मुझे शुरू के 3 रो नहीं चाहिए। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर रिमूव रोज पे आएंगे और रिमूव टॉप रोज। आपको अगर ऊपर से नहीं चाहिए या आपको बॉटम से चाहिए तो दोनों ऑप्शन है उसके अंदर। तो नंबर ऑफ रोज मैं डालता हूँ कि 2। मुझे ऊपर की 2 या 3 रो जो है मुझे वो, भाई जब भी ये डाटा रिफ्रेश हो ना, जब भी इसमें डाटा ऐड हो तो मुझे ये वाली रो नहीं चाहिए, तो वो आपके पास नहीं आएंगी। तो ये इसका बड़ा अच्छा कमाल है। यहाँ से आप इसको क्रॉस कर देंगे तो आप बैक पे चले जाएंगे। तो ये थी पावर क्यूरी। पावर क्यूरी क्या होती है, पावर क्यूरी कैसे लगाते हैं, वो मैंने आपको समझा दिया, वो मैंने आपको बता दिया। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे कि ट्रांसफॉर्म है, अभी हम आगे इस पर सीखेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि ट्रांसफॉर्म और डाटा को कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं, अगर आपको क्यूरी लगा के ट्रांसफॉर्म करना है। जैसे कि अब आप इंपोर्ट करते हैं डाटा, तो आपके जो हैं वो हेडर्स जो हैं आपके डाटा के, वो कॉलम के, वो आपके रॉ के अंदर आ रहे हैं, तो उसको हम यूज फर्स्ट रॉ एज हेडर कर सकते हैं। एक बार हम लगा देंगे, फिर हमने यहाँ पर हमें एक कॉलम ऐड करना है, कैलकुलेशन कॉलम ऐड करना है कि यार हम एक कॉलम ऐड कर दें जैसे ये टोटल रेवेन्यू है। अब मुझे यहाँ पर एक एवरेज का मुझे ना डाटा चाहिए जो हर वक्त आए मेरे पास, वो हम पावर बीआई के अंदर जाके भी कर सकते हैं, लेकिन वो उस वक्त के डाटा का होगा। वैसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, इस तरीके से लोड कम लेता है पावर बीआई। तो यहाँ पर हम एक कस्टम कॉलम ऐड कर देंगे, उसमें हम लोग जो है वो मल्टीप्लिकेशन कर देंगे कि टोटल रेवेन्यू जो है वो डिवाइड हो जाए सारे कंट्री के अकाउंट से, तो यहाँ पर उसकी एवरेज आनी शुरू हो जाएगी। जब जब डाटा पीछे से अपडेट होगा, यहाँ पर एक आपके पास कॉलम आपको हर टाइम मिलेगा। तो जैसे कि अब इस तरह की चीज़ें हैं, व्यू, आपने व्यू चेंज करना है, टूल्स हैं कुछ, ये आपको हम आगे जाके सिखाएंगे। पहले आप ये काम करें। अब ऐसे कि एडवांस एडिटर है, आप एडवांस एडिटर को क्लिक करते हैं। अब जितनी भी आपने यहाँ पर चेंजिंग की है ना क्यूरी में, ये उसका कोड आ गया आपके पास, ये कोड है। यहाँ कोड से भी चेंज कर सकते हैं, वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। अगर आपको यहाँ से फाइल का पाथ चेंज करना है, तो एक फाइल का पाथ चेंज करने का तरीका ये है, एक नंबर। सेकंड जो है आपको चेंज करना है डाटा सोर्स सेटिंग। आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं कि यहाँ आप गए चेंज सोर्स, यहाँ सोर्स चेंज करेंगे, यहाँ जाके अपना सोर्स आप चेंज कर दें। तो आपको जहाँ से सोर्स चाहिए वहाँ से, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास फाइल्स आ रही हैं डाउनलोड्स के अंदर, आपके पास ईमेल आती है, आप उसको डाउनलोड करते हैं, आप जैसे डाउनलोड करते हैं तो वो डाउनलोड में चली जाती है। तो आप मेरी जो पहली वीडियो देखेंगे कि फाइल्स, जितनी भी फाइल्स हैं फोल्डर के अंदर, उनको कैसे उठाना है, तो आप एक बार क्यूरी लगा देंगे तो वो सिर्फ वही फाइलें उठाएगा जो आपको इसमें चाहिए। आपको कुछ भी नहीं करना, ना आपको कॉपी, ना पेस्ट, ना कुछ नहीं। ये है क्यूरी का कमाल, ये है पावर क्यूरी। तो ये थी पावर क्यूरी। और आप जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियोस को, कमेंट्स करें, कोई भी सवाल हैं, कोई भी ऑप्शंस हैं तो आप पहले ही मेरी प्लेलिस्ट में जाएं, जाके अगर आपने नहीं देखी है तो आप लाजमी देखें। पहली वीडियो, दूसरी वीडियो, तीसरी वीडियो, जो मैंने आपको सीक्वेंस बताया वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा कि उन वीडियो का लिंक्स कौन सा और वो कौन सी वीडियोज़ हैं। आप स्टार्ट करें। 4 वीडियोज़ देखने के बाद जब आप इसके ऊपर आएंगे तो आप एक समझ लेंगे, आपकी पहली सीढ़ी एक पावर बीआई के एनालिस्ट बनने के लिए, पावर बीआई डेवलपर बनने के लिए पहली एक सीढ़ी है। तो और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि अपेंड क्यूरी है। आप इसमें आप अपेंड क्यूरी, हम 2 टेबलों को ज्वाइन कर सकते हैं इसमें ऑटोमेटिकली, 3 टेबलों को ज्वाइन कर सकते हैं, जितने ज़्यादा से ज़्यादा को ज्वाइन कर सकते हैं। मर्ज क्यूरीज हैं, फॉर एग्जांपल हमने अब इस टेबल के अंदर क्यूरी लगाई है, एक नया टेबल आ गया, वो अजीब सा है, कोई उसमें कोई अजीब ही डाटा है, कोई रंग बिरंगा, तो हम उस टेबल को ज्वाइन कर देंगे इसके साथ। तो वो क्या होगा कि वो जो क्यूरी हमने यहाँ लगाई थी वो यहाँ लग जाएगी। तो ये एक, और हम इसमें मैचिंग कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको हम आहिस्ता आहिस्ता बताएंगे। तो पहला स्टेप क्यूरी का है थोड़ा सा एडवांस लेवल पे आने के। अब जो हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे उसमें हम आपको और सारी चीज़ें बताएंगे। तो आप साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, प्लीज़ शेयर करें, और थैंक यू सो मच, थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।